हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, उसके बारे में। हमने कल इंस्टॉल किया था लारावेल को और रन किया था। ये हमारा लारावेल है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट फाइल है, मैं यहाँ फोल्डर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फर्स्ट फोल्डर हमारा जो है वो है ऐप, ठीक है। अब ऐप क्या करता है और इसमें कौन सी फाइल होती है, तो हम यहाँ पर वो फाइल डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारी काम की हो। फिलहाल जो बिगिनर लेवल की हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करेंगे। तो आते हैं कंसोल पे। कंसोल और एक्सेप्शन, ये इसका हमारे साथ इस स्टेज पे, इस लेवल पे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो तीसरा फाइल है HTTP, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक आपको नज़र आएगा कंट्रोलर का फोल्डर है और एक है मिडलवेयर, ठीक है। पहले आते हैं कंट्रोलर पे। अब देखें जो लारावेल है वो क्या है, MVC है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। अब जो टॉप पे आता है ये आपका कंट्रोलर है, ठीक है। तो कंट्रोलर, यहाँ पर आपके कंट्रोलर फाइल्स होंगे, क्लासेस होंगी, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया। फिर आता है यहाँ पर मिडलवेयर, ठीक है। अब मिडलवेयर क्या है, मिडलवेयर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, लेकिन पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि मिडलवेयर एक एक दरमियानी रास्ता है, एक ब्रिज है, ठीक है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको इस ब्रिज से होते हुए जाना होगा, ठीक है। तो ये मिडलवेयर एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रजिस्ट्रेशन टाइम और लॉगिन टाइम यूज़ होता है, ठीक है। जब हम यूज़र को लॉगिन करते हैं वो इस मिडलवेयर से गुजरना पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर अथेंटिकेटेड है तो ये उसको आगे छोड़ेगा, अगर अथेंटिकेटेड नहीं है तो ये लॉगिन पे ही रहेगा, ठीक हो गया। फिर है कर्नल। ये कर्नल भी मिडलवेयर में यूज़ होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। हम यहाँ पर अपने क्लास और राउट्स ये डिफाइन करते हैं, लेकिन ये पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में, और ये फोल्डर स्ट्रक्चर हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। फिर आता है आपका मॉडल। तो ये MVC का मॉडल जो पहला है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। कंट्रोलर आपका यहाँ पर HTTP में होगा और मॉडल आपका इसके बाद होगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक user.php मॉडल बना हुआ है। जब आप लारावेल ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ये यूज़र मॉडल आपका होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये फिलेबल क्या है, प्रोटेक्टेड और हाइडन, ये आपके सारे ऊप कंसेप्ट है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। यहाँ पर देखिए आपके ऊप कंसेप्ट हैं, क्लास यूज़र, एक्सटेंड्स, अथेंटिकेबल। तो ये क्या है, ये आपका चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। और ये हमने वो क्लासेस इंपोर्ट की हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, कुछ ये एरेज हैं आपके। ये सारा ऊप कंसेप्ट है। अगर आपको ऊप कंसेप्ट आता है तो ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है। फिर आते हैं प्रोवाइडर। तो प्रोवाइड को भी इस स्टेज पे हम छोड़ते हैं, ठीक है। ये बंद कर लेते हैं। फिर आता है आपका बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप आपका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है जो आपका ऐप रन होता है बैकग्राउंड पे। ये चीज़ें होती है हमारी यूज़ की नहीं है ये चीज़ें, ठीक हो गया। कन्फिग को भी छोड़े। डेटाबेस में आपके फैक्ट्रीज होते हैं, माइग्रेशन एंड सीडर्स होते हैं, ठीक है। माइग्रेशंस क्या होते हैं, जब हम कुछ डेटाबेस या टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये माइग्रेशन के ज़रिए से हम बनाते हैं। और इस माइग्रेशन के ज़रिए से हम इसमें डेटा भी पुट कर सकते हैं। डेटा इन द सेंस के डेटा टाइप्स वगैरह और जो कॉलम्स है, जो फील्ड्स होते हैं, ये माइग्रेशन के ज़रिए हम करते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई इसकी 4 फोल्डर्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, ठीक है। फिर सीडर्स है। सीडर्स क्या होता है, जो हम सीडिंग करते हैं डेटाबेस में, एक फैक्ट डेटा डालते हैं। फैक्ट्रीज और सीडर एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा माइनर फ़र्क है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इस पार्ट तक पहुंच जाए, ठीक है। फिर आते हैं पब्लिक में। तो पब्लिक में आपका फेविकॉन होता है, ठीक है। इंडेक्स डॉट PHP, ये तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट होता है, लारावेल स्टार्ट। और ये चीज़ें, ये आपकी, ये हमारे टच की चीज़ें नहीं, हम इसको टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वो फाइल्स होते हैं, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं आपके जावास्क्रिप्ट और CSS, ठीक है। फिर आते हैं रिसोर्सेज पे। तो अब यहाँ पे जो आपका MVC में जो सेकंड वाला है, व्यू, मॉडल व्यू। अब ये व्यू है यहाँ पर, ठीक है। व्यूज है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका CSS और JS भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं CSS JS को, और पब्लिक में भी।
और ये आपका welcome.bled.php जो ये फाइल है आपका, ये जो नज़र आ रहा है ये आपका यही फाइल है। ठीक हो गया। अब ये ओपन कैसे होगा इसमें इसको हम आगे वीडियोस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं राउट्स पे। ठीक है, राउट्स पे एपीआई, चैनल्स और ये कंसोल, ये 3 फाइल हमारे काम की नहीं है, हमारा ये है वेब। ठीक है, तो वेब में क्या होते हैं, सारे राउट्स होते हैं जो भी हम डिफाइन करते हैं। लेट्स से यहाँ पर ये देखें, हमने जो यूआरएल दिया है तो ये डायरेक्ट क्या ओपन करता है, हमें वेलकम पेज। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर बैक स्लैश लिखा है। ठीक है, फिर फंक्शन रिटर्न व्यू हमारे लिए, ये व्यू जो है रिसोर्सेज में आपका व्यूज welcome.bled.php, ये .bled.php यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सिर्फ फाइल का नाम लिखते हैं तो वो आपका व्यू लोड कर देता है। ठीक हो गया। फिर स्टोरेज है, स्टोरेज और टेस्ट, फिर वेंडर है, वेंडर भी हमारा काम नहीं। ईएनवी आप यहाँ पर ज़्यादातर डेटाबेस कनेक्शंस होते हैं। आप यहाँ पर डेटाबेस ये देखिए, ऐप नेम आपका क्या है, लारावेल है, ईएनवी लोकल है, और आपका यहाँ पर डीबी कनेक्शन, डेटाबेस नेम यहाँ पर होगा। ठीक है, और ड्राइवर्स, ये चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, जो ईएनवी फाइल है, ईएनवी एग्जाम्पल, और ये बस सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, आर्टिसन जो हम लिखते हैं, लेट्स से पीएचपी आर्टिसन सर्व। ठीक हो गया, न्यू टर्मिनल में ओपन कर देता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं पीएचपी आर्टिसन, लेट्स से। तो आर्टिसन ये फाइल है आपका। ठीक है, ये ओपन कर रहा है। ठीक है, ये फाइल है आपका, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो पीएचपी आर्टिसन के साथ हम अबाउट, डीबी, ये सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। जो हम अपना वेबसाइट ओपन करते हैं सर्फ कमांड से, तो ये भी यहाँ पर होगा कहीं पर, सर्फ वेयर इज सर्फ, अच्छा ये देखें सर्फ कमांड। ठीक है, सर्फ द एप्लीकेशन ऑन द पीएचपी डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स से अगर मैं रीनेम कर दूँ इसको, लेट्स से आर्टिसन 1 कर दूँ। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से पीएचपी आर्टिसन कर दूँ, तो ये देखें यहाँ पर पीएचपी आर्टिसन, तो ये ओपन नहीं हुआ क्योंकि इसको पहचानता नहीं है। अगर 1 कर लूँ तो ये देखिए दोबारा से ओपन होगा। ठीक है, तो ये आपका जो आर्टिसन है यहाँ से ओपन होता है। ठीक हो गया। composer.json, यहाँ पर आपके पैकेजेस होंगे, सारे जो पैकेजेस इंस्टॉल्ड है और जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं सारे पैकेजेस यहाँ पर होते हैं। ठीक हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, और इसको हम जब डेवलपमेंट साइट पे जाते हैं, जब हम चीज़ें डेवलप करते हैं उसको फिर अपलोड करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें ये चीज़ बहुत काम आती है। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। composer.log है और package.json है, तो ये चीज़ें आपकी नहीं है। जो हमारा काम होगा ऐप में, आपका मॉडल, और यहाँ पर आपका कंट्रोलर, मिडलवेयर में भी कभी कभार काम होता है, और यहाँ पर ये याद रखिए रिसोर्सेज में आपकी व्यूज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, और राउट्स बहुत अहम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पर मैं वेलकम की जगह कुछ और लिखता हूँ, ये ई हटा देता हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, व्यू वेलकम नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाम है वेलकम, ये आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो गया, और यहाँ पर ये आप ये भी कर सकते हैं कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। ठीक है, और यहाँ मैं इसको रिमूव कर लूँ और इस यहाँ पर ओपन कर लूँ और फिर रिफ्रेश कर लूँ। इनवैलिड राउट एक्शन वेलकम, चलिए अब ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा, छोड़ते हैं इसको। रिटर्न व्यू गेट। ठीक हो गया। अब लेट से आपको फाइल नहीं मिल रही, कोई फाइल आपको मिलती नहीं है। ठीक है, तो आप कहाँ से फाइंड करेंगे, लेट से ये मैं कॉपी कर लूँ ये। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं कंट्रोल शिफ्ट और एफ और पेस्ट यहाँ पर, तो ये देखिए मुझे क्या दे रहा है, welcome.bled.php। मैं नीचे क्लिक करूँ तो ये ओपन होता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करूँ। ठीक है, इसको मैं रिमूव करूँ, लेट से आता हूँ यहाँ पर और इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, और वेलकम टू लारावेल लिख दूँ, और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश कर लूँ तो ये देखिए वेलकम टू लारावेल, ये आपका वही फाइल है। ठीक हो गया। अब दूसरा फाइल लेट से मैं बनाना चाहता हूँ, तो व्यूज़ में आके न्यू फाइल, और न्यू फाइल में लिखता हूँ home.bled.php। ठीक हो गया, और यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लूँ, या फिर यहाँ पर मैं लिख दूँ होम। ठीक है, और होम पे मैं कुछ
बॉयलर प्लेट HTML और यहाँ पर H1 और लिखता हूँ वेलकम टू दी कोड कॉलेज। ठीक हो गया। और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये क्या है, वेलकम टू दी कोड कॉलेज। ये कहाँ पर रीडायरेक्ट हो गया, होम पे। और यहाँ पर ये राउट मैंने कहाँ पर दिया है, वेब में, यहाँ पर। अब आप चाहते हैं कि ये वेलकम भी रहे और मेरा दूसरा फाइल भी रहे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और होम कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपने नाम चेंज करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा। लेट्स से मैं इस दोनों को ये देखें तो वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, होम लिखता हूँ और यहाँ पर आके मैं स्लैश होम, तो ये देखें वेलकम टू द कोड कॉलेज, और यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लूँ तो वही वेलकम पेज मुझे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक होम का एक ब्लेड टेम्पलेट हम पढ़ेंगे इन डिटेल, लेकिन आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि हमने एक फ़ाइल बनाया और उसको हमने राउट दिया। ठीक है, राउट, यहाँ पर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है राउट। ठीक है, तो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, कौन कौन सी, MVC, तो MVC में मॉडल हमारा है, मॉडल का काम बाद में होगा। ठीक है, व्यू में हम काम करेंगे, कंट्रोलर में काम करेंगे और राउट्स में काम करेंगे। ये 3-4 चीज़ें आप जहन में याद रखें। ठीक हो गया, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।